देखिए आपको क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक बताया गया है। उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है कि किसी माध्यम, क्वेश्चन है देखिए, किसी माध्यम में निर्वात में, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। किसी माध्यम में अपवर्तनांक n, किसी माध्यम में अपवर्तनांक n, किसी माध्यम में निर्वात में किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है। क्रांतिक कोण कितना दे दिया? 30 अंश है। तो आगे देखिए क्या पूछ रहा है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी? अब देखिए ये ऑप्शन दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है वो है आपका 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोर्थ ऑप्शन है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्रांतिक कोण दिया गया है। तो आप जानते हैं कि 1 और 2 बराबर होता है 1/sin के। यहाँ अब इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए 1 और 2 = 1/sin। तो 1 और 2 बराबर sin और sin का मान दिया है 30 अंश। तो अब ये बराबर हो गया 1/sin 30। तो sin 30 का मान 1/1/2 यानी चला जाएगा, ये 2 ऊपर हो जाएगा, यानी 2 हो गया 1 और 2 बराबर। अब क्या होता है कि अपवर्तनांक क्या होता है? तो C/V निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी 1 और 2 ये बराबर लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं 1 और 2 बराबर C/V। तो अब C/ जब V है, अब ये कितना हो जाएगा? C निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और अपवर्तनांक निकल गया है 2, यानी 2 बराबर 3 × 10⁸ बटा V। तो इसलिए V = 3/2 × 10⁸, या ये बराबर हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये V = हो जाएगा। तो ये V का ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो यहाँ ऑप्शन सही ना करिए, यहाँ आंसर आप लिख लीजिए कि ऑप्शन 4 और 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण से रिलेटेड है, जो काफी महत्वपूर्ण है। और ये यूपी बोर्ड में 2017 का एक क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो ये करने योग्य है और अपवर्तनांक से रिलेटेड है। अब आइए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो स्वयं अपवर्तनांक से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है देखिए। अब ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन क्या है देखिए कि किसी सघन माध्यम में क्रांतिपूर्ण क्वेश्चन है। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण IC बराबर tan इनवर्स क्रांतिक कोण IC बराबर tan इनवर्स 5/7। tan इनवर्स क्या होगा 5/7 है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है कितना है तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। अपवर्तनांक कितना होगा ये आपको निकालना था। ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 1.4 1.6। फर्स्ट ऑप्शन है 1.4, सेकेंड ऑप्शन है 1.6, थर्ड ऑप्शन है √74/5 74/5 और अगला है √74/7। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है अपवर्तनांक से रिलेटेड है। अब यहाँ अगर IC बराबर tan इनवर्स 5/7 है, इसका मतलब कि अब इसको कैसे हल करेंगे। तो tan IC बराबर हो गया 5/7। tan IC आपको चाहिए sin IC क्योंकि अपवर्तनांक सघन के माध्यम से विरल में होता है। अब देखिए आप यहाँ क्या करेंगे ट्रायंगल बना लीजिए और इस ट्रायंगल में अगर इसको हम IC मान लें तो इसके लिए लंब बटा होता है आधार tan की वैल्यू। अब कोण निकाल लीजिए A B और ये हो गया C। अब BC का वर्ग यहाँ से क्या हो जाएगा BC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग अब प्लस क्या हो जाएगा AC का वर्ग। BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AC का वर्ग। अब ये कितना हो गया 5 का वर्ग धन हो गया 7 का वर्ग यानी 5 25 7 49 ऐड करिए तो 9 5 14 के 4 1 और 4 2 6 1 7। तो BC का स्क्वायर इसलिए BC बराबर अंडर रूट क्या हो गया 74 हो गया 74 हो जाएगा। अब सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक अब कितना होगा n = 1/sin c। अब sin c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो sin c क्या होगा ये लंब है 5 तो कितना हो जाएगा ये हो गया 1/5/√74। तो अब ये उलट जाएगा यानी 74 यानी n बराबर हो जाएगा √74/5। ये 5 रूट से बाहर होगा तो ये 5 रूट से बाहर है और थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया। आंसर हो गया √74/5। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 74/5। 5 रूट से बाहर होगा ठीक है ना 5 क्या होगा रूट से
बाहर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आज हो गया। तो देखिए वीडियो के माध्यम से आपको 2 ही क्वेश्चन रोज भेजे जाएंगे, आप इसको हल करिए। और फिर कल जो आपको पढ़ाए थे गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिर आगे कल देखा जाएगा। धन्यवाद।